तरक्की की ओर छत्तीसगढ़, नक्सलवाद की अंतिम बड़ी चुनौती भी पार। मुख्यधारा में लौटा नक्सलियों का पापा राव का 17 साथियों के साथ सरेंडर। एनडीटीवी की टीम की मदद से हुआ पुनर्वास। अब संविधान के दायरे में आए पूर्व नक्सली। खूंखार नक्सलियों का लोकतंत्र पर भरोसा। 2 साल में 535 नक्सलियों का एनकाउंटर। 26 महीने में 1800 से ज्यादा हुए गिरफ्तार। 2 साल में 2800 नक्सलियों ने छोड़ी हिंसा। 31 मार्च तक नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। बस्तर के बीहड़ में अब और कितने बचे? जैसे जैसे वो 31 मार्च की घड़ी नजदीक आती गई, हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि छत्तीसगढ़ में एक ही बड़ा नाम बचा हुआ था। वो नाम था पापा राव का, जो कि डीकेएसजेडसी हैं और वो वापस लौटकर नहीं आए थे। लेकिन आज उस सवाल से भी उसका भी पर्दा उठ गया है और इस वक्त पापा राव जो हैं वो वापस लौटने की तैयारी पर हैं। इस वक्त हम नेशनल पार्क के जंगलों के बीच में हैं, जहां पर पापा राव अपने पूरे टीम के साथ में हैं। ये इसमें लगभग 18 माओवादी हैं, जिसमें 8 महिला माओवादी हैं। ये सभी अपने ऑटोमेटिक हथियार और कुछ सिंगल शॉट हथियार के साथ में पुनर्वास कर रहे हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा सशस्त्र नक्सलवाद का अंतिम सबसे बड़ा खूंखार चेहरा पापा राव अब लोकतंत्र में पुनर्वास कर रहा है। ये संभव हो रहा है एनडीटीवी की टीम की मदद से। जी हां, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने में अंतिम बड़ी चुनौती माना जा रहा पापा राव अपने 17 साथियों के साथ पुनर्वास कर रहा है। इस बात की आधिकारिक घोषणा में भले ही कुछ वक्त लगा हो, लेकिन खुद पापा राव ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत के दौरान इस बात का ऐलान किया। एनडीटीवी की टीम को कॉल किया था। तो केंद्र गृह मंत्री विजय शर्मा बताया कि वो 31 मार्च तक माओवादी को निर्मूलन करके वो भी है, लेकिन हम आंदोलन लड़ाई अत्यर्बद्ध लड़ाई करेंगे करके हम सोचे। तो पुनर्वास नीति पसंद आया? उसके पढ़े उसको थोड़ा बहुत भी पढ़े। हाँ, ठीक है। आपके अभी भी कुछ साथी बचे हैं जंगल में जो नहीं आए हैं लौट के, उनके लिए कोई अपील करना चाहोगे? अपील करूंगा, इधर नहीं है लेकिन वो अलग अलग एरिया में है, वो लोगों को भी आने की अपील करूंगा मैं। अब संभव नहीं है हथियारबंद आंदोलन? अभी तो अत्यर्बद्ध आंदोलन करने का संभव नहीं अभी। अब आगे क्या करेंगे आप? जब अभी आगे मैं क्या करेंगे बोलने से भाई, संविधान भारत संविधान के मुताबिक मैं लड़ाई करूंगा। सशस्त्र नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए समय सीमा 31 मार्च 2026 तय की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस तारीख से पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सलियों के सबसे खूंखार चेहरे पापा राव का सरेंडर। एनडीटीवी की टीम से बातचीत में खुद पापा राव ने की पुष्टि। छत्तीसगढ़ के जंगल में अब बचे सिर्फ 3 नक्सली नेता। हेमला बिच्चा, सोढ़ी केशा, महिला नक्सली रूपी बचे। सोढ़ी केशा, हेमला बिच्चा बीजापुर तेलंगाना सीमा पर। रूपी दर्जन भर सदस्यों के साथ कांकेर के जंगल में है। जंगल में अब बमुश्किल 50 हथियारबंद नक्सली बचे। सुरक्षा बलों के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक हेमला बिच्चा, सोढ़ी केसा और रूपी तीनों ही पुनर्वास के लिए जागरूक करने वाली टीम के संपर्क में हैं। वे पापा राव के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। कहा जा रहा है कि हेमला बिच्चा और सोढ़ी केसा तेलंगाना और रूपी अपनी पूरी टीम के साथ उत्तर बस्तर में आगामी 7 दिनों के भीतर पुनर्वास कर सकती है। छत्तीसगढ़ में करीब 40 सालों से दहशत बनाकर रखने वाले लाल आतंकी अब इतिहास होने वाले हैं। घने जंगल, कलकल की आवाज करते झरने, बुलंदियों के प्रतीक पहाड़, अनोखी संस्कृति और परंपराओं से परिपूर्ण प्रकृति के सबसे अनमोल तोहफे में शामिल छत्तीसगढ़ अब अमन और शांति की ओर बढ़ चला है। नक्सली हिंसा के खिलाफ बीते 2 सालों के आंकड़े इसके प्रमाण हैं।
छत्तीसगढ़ में 2024 से मार्च 2026 तक बड़ी सफलता मिली। जनवरी 2024 से 22 मार्च 2026 तक 535 नक्सली ढेर। 25 महीनों में 2037 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 2 सालों में ही 2871 नक्सलियों ने पुनर्वास किया। छत्तीसगढ़ में पहले 25 महीनों में 266 मुठभेड़ हुए। सुरक्षा बलों के जवानों ने 1321 हथियार बरामद किए। 1500 के करीब लैंड माइंस और आईईडी जब्त किए। हमारे छत्तीसगढ़ में हम 30 एरिया कमिटीज मानते थे, उसमें 26 लगभग पूरा क्लियर हो चुका है। 4 एरिया कमिटीज में थोड़े काम शेष हैं, उस पर भी काम चल रहा है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अब इतिहास बनने की ओर है, लेकिन इस नासूर ने पिछले 25 सालों में सुरक्षा बल के जवानों और प्रकृति के पूजक छत्तीसगढ़ियों को कई असहनीय दर्द दिए हैं। साल 2000 से अब तक करीब 1400 जवानों की शहादत नक्सली हिंसा की घटनाओं में हुई। सैकड़ों आम नागरिकों ने भी लाल आतंक की वजह से अपनी जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2010 से बड़ा नक्सली हमला। 20 जून 2009 को दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हुए। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में नक्सली हमला। दंतेवाड़ा में हुए हमले में 76 जवान शहीद हुए। 17 मई 2010 को दंतेवाड़ा में नक्सली हमला। स्पेशल टीम के 12 और 36 आम लोगों की मौत। 29 जून 2010 को नारायणपुर में नक्सली हमला। नारायणपुर में सीआरपीएफ के 27 जवान शहीद हुए। 19 अगस्त 2011 को बीजापुर में नक्सली हमला। बीजापुर में 11 जवान नक्सली हमले में शहीद। 13 मई 2012 को एनडीएमसी के प्लांट में ब्लास्ट। नक्सली विस्फोट में 6 सीआईएसएफ जवान शहीद हुए। 11 मार्च 2014 को सीआरपीएफ के 15 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस के 5 जवान शहीद हुए। 11 मार्च 2017 में नक्सलियों का एम्बुश अटैक। एम्बुश अटैक में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सली हमला। सुकमा में हुए हमले में 25 सीआरपीएफ जवान शहीद। 13 मार्च 2018 को सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद। 22 मार्च 2020 को नक्सलियों के एम्बुश में फंसे 17 जवान शहीद। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में हुए हमले में 23 जवान शहीद। 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद। 6 जनवरी 2024 को जवानों की गाड़ी को उड़ाया 9 जवान शहीद। पहले नक्सलियों के खिलाफ ज्यादातर बैकफुट पर रहने वाली सरकार ने अपनी रणनीति बदली। सुरक्षा बलों को मजबूत करने के साथ ही आम जनता का भरोसा जीतने में सरकार लग गई। इसके लिए दूरस्थ इलाकों में भी बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं, राशन जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए नियत निर्ला नार जैसी योजना का संचालन शुरू किया गया। बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है, न कि नक्सली। इतना ही नहीं, इसके लिए समाज सेवियों और बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के खिलाफ अमन शांति चाहने वाले लोगों की मदद भी ली गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि लाल आतंक पर काबू पाने सरकार ने ऐसा क्या किया कि अब सफलता हाथ लग रही है। नक्सल समस्या के समाधान को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार के साथ होने का दावा कर रही है। हालांकि इसके पीछे उसके अपने तर्क हैं। समाचार माध्यमों में ऐसी खबरें चल रही हैं कि नक्सली नेता पापा राव सरेंडर करने वाले हैं। तो ये स्थितियां क्यों बनी है, इस पर विमर्श करना चाहिए। पिछले 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने जो विश्वास, विकास और सुरक्षा का मूल मंत्र लेके एक योजना बनाया था नक्सलवाद से निपटने के लिए, आज ये उसी के परिणाम है। भले ही अमित शाह कुछ कहे, राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन हकीकत ये है
कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने तो बस्तर में दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए, स्कूलों को चालू किया, वहाँ पे रोजगार के साधन जुटाए, वहाँ के लोगों का विश्वास सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ाया। उसका परिणाम है कि लोग नक्सलवाद से निजात चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों को खौफनाक बनाने और लाल आतंक फैलाने वालों की ताबूत में अब अंतिम कील भी ठोक दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षागत कारणों पर नक्सल प्रभावित खासकर बस्तर इलाके में 1 अप्रैल 2026 से सरकार का क्या प्लान है। कि अगर किसी के मन में ये कल्पना हो, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के मन में ये कल्पना थी कि 31 मार्च को रात को 12 बजे मिलेंगे फिर कहेंगे खत्म हो गया, तो ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। ये एक गंभीर मामला है, देश की परेशानी है, समाज की परेशानी है। कम से कम झीरम के दंश झेलने वाली पार्टी को इसको समझना चाहिए। ऐसी ही बात मैं सुनता हूँ, उस पार्टी को समझना चाहिए। उन्होंने झीरम के घटने के सबूत को जेब में लेकर के साल भर 5 साल गुजारा, चलो जेब में है ना, हम अभी भी कहते हैं आपने जेब से निकाला नहीं होगा, आपके जेब में अबर कर गई है, लेकिन इस बात की गंभीरता को समझिए। ये मसला ऐसा है कि आपको 31 मार्च 2026 के बाद भी एहतियात रखना ही चाहिए। तो इस तरह से पिछले 1 दशक में देश को लाल आतंक से निजात दिलाने के लिए खाका खींचा गया।